बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु आली की तालीफ करदा शोहरे आफाक किताब अलीयुन फिल कुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 आयात को जिक्र किया गया है, जिनका हकीकी मिस्दाक वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के आईने में इस उन्वान पर गुफ्तगू की जा रही है। हम मस्जिद कूफा में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मेहराब इबादत के पास और हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मरकद के पास गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि हमारी गुफ्तगू का महवर कुरान के आयात के ज़ैल में है, इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस पर गुफ्तगू मुफस्सल करने से पहले कुछ तमहीदी गुफ्तगू भी हो जाए। कुरान मजीद में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए जो आयतें नाजिल हुई हैं, इनके सिलसिले में उलमा के दरमियान भले ही इख्तलाफ पाया जा रहा हो कि 80 आयतें उनके लिए मखसूस हैं, 70 आयतें मखसूस हैं, या 300 आयतें नाजिल हुई हैं, या 700 आयतें नाजिल हुई हैं, या 1000 और 500 वाली किताब भी मौजूद है। मगर पैगम्बर इस्लाम और दीगर मासूमीन के बयान की रोशनी में पूरा का पूरा कुरान मदह अहले बैत करने के साथ साथ कुछ मखसूस आयतें अहले बैत ताहिरीन की शान में उमूमन और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में खुसूसन नाजिल हुई हैं, जिनको एक किताब अलीयुन फिल कुरआन में जमा कर दिया गया है। आज हम एक आयत के सिलसिले में गुफ्तगू करने से पहले एक तमहीद बांधना चाहेंगे, और वो ये है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खुदा ने कायनात पर अख्तियार दे रखा था। सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन को नहीं, बल्कि तमाम अइम्मा ताहिरीन और सर फ़हरिस्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के ऊपर हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं, जिनको हम बिलायत तकवीनिया से ताबीर करते हैं, ज़िक्र करते हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक मरतबा इसी कूफ़ा में अपने ग़ुलाम जनाब क़ंबर के साथ नहर के किनारे फ़ुरात के किनारे गए, जो शाख फ़ुरात की यहाँ कूफ़ा से गुज़र रही है। यहाँ पर आप गुस्ल फरमाने के लिए जनाब क़ंबर के साथ गए थे, और इस रवायत के नक़ल करने वाले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जो जनाब क़ंबर से नक़ल करते हैं। जब आप लिबास उतार करके वारिद फ़ुरात हुए तो रवायत कहती है एक शिद्दत की मौज उठी। ज़ाहिर है कि फ़ुरात में मौज ज़्यादा तो नहीं उठ सकती, मुख्तसर क्योंकि एक नहर है, मगर इसके बावजूद रवायत का फ़िक्रा है कि वो मौज इस कदर उठी कि उसने आ कर के इमाम का लिबास ले लिया और उसके बाद फ़ुरात में चला गया। जब इमाम गुस्ल फरमा कर बाहर निकले तो आप हैरान थे, बज़ाहिर हैरान थे कि उनका लिबास क्या हुआ। कि इतने में जनाब क़ंबर बयान करते हैं कि आसमान से एक संदूकचा टाइप का ज़ाहिर हुआ, जिसमें कुछ रखा हुआ था। अब ख़िताब हुआ कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आप अपने दाहिनी तरफ देखिए। इमाम ने जब दाहिनी तरफ देखा तो क्या देखा कि उसमें एक लिबास है, और उस लिबास को हुक्म हुआ कि इसको आप पहन लीजिए, और उस हुक्म के साथ ये फ़िक्रा था, हाज़ा कमीसो हारून इब्न इमरान, ये हज़रत हारून की कमीस है जो हज़रत मूसा के भाई थे। और जब आपने उस लिबास को पहनना चाहा तो उतने में एक रुका, एक ख़त टाइप का
उस लिबास से निकला जो ज़मीन पर गिरा, तो आपने उसको अपने हाथों में उठा लिया और देखा तो उसमें लिखा हुआ था, हाज़िही हदीयतुम मिनल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम इला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये हमने हदिया पेश किया है हज़रत नाम मा फ़हिमतुम दक़ीक़तैन बाक़ी। हज़रत जब आपने उस रुक़े को, उस ख़त को खोला तो उसमें ये तहरीर मरक़ूम थी कि ये हदिया है अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मैं इस मकाम पे ठहर करके ये बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जनाब मूसा के भाई, हज़रत मूसा के जानशीन और ख़लीफ़ा थे उनकी ज़िंदगी में। यहाँ इस कमीस को हज़रत अली इब्न अबी तालिब के हवाले किया जा रहा है, शायद ये मकसद बयान करने का हो कि जिस तरीक़े से हज़रत हारून हज़रत मूसा के भाई थे, उनके जानशीन और ख़लीफ़ा थे, ऐ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप भी अपने भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, इसलिए हमने एक भाई की कमीज़ को दूसरे भाई के सिपुर्द किया है। सवाल ये पैदा होता है, इस कमीज़ से क्या अमीरुल मोमिन की शान बढ़ गई? नहीं अज़ीज़ों, उसकी वजह यह है कि जिस ज़ात बुज़ुर्गवार के सिलसिले में असबग़ इब्न नुबाता ने और दीगर बाज़ शख्सियात ने ये कहा है कि या अली या मौलाना या सैयदना या अली इब्न अबी तालिब मा ज़य्यनत कल खिलाफ़तो बल ज़य्यनतहा, ऐ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपने खिलाफत को ज़ीनत दी है, खिलाफत ने आपको ज़ीनत नहीं बख्शी है। तो जब लिबास खिलाफत, लिबादे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के लिए ज़ीनत बख्श नहीं हो सकता, तो एक मामूली लिबास अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के लिए कैसे ज़ीनत बख्श हो सकता है। बहरहाल गुजारिश करने का मतलब ये है कि शायद इशारा सिर्फ़ ये देना था कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप एक भाई के वारिस हैं, लिहाजा एक भाई के वारिस के लिबास को हम आपके सिपुर्द कर रहे हैं, वरना ना तो लिबास हारून अमीरुल मोमिनीन को की शान को दोचंद कर सकता है और ना ही ज़ाहिरी खिलाफत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान को दोबारा कर सकती है, बल्कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने ज़ाहिरी खिलाफत को ज़ीनत बख्शी है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।